हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं 9 अगस्त 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी माह कैंपेन किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि किस यूनियन टेरिटरी ने शुरू किया है? सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर लद्दाख। देखिए, लद्दाख ने क्लीन ड्रिंकेज वाटर की उपलब्धता एवं उसके मितव्यय को देखते हुए यहाँ पर ये कैंपेन शुरू किया है, जिसका नाम है पानी माह कैंपेन। ठीक है, लद्दाख के अंदर शुरू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद रिजवान किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों सही जवाब है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के ये प्लेयर हैं, एक बैट्समैन है। T20 इंटरनेशनल में इन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य ने वॉलमार्ट वृद्धि एवं हक दर्शक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये प्रोग्राम शुरू किया है हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने MSME के डेवलपमेंट के लिए और MSME लोन को बढ़ावा देते हुए इस तरह के माइक्रो एवं मीडियम एंटरप्राइजेस के नए कारखाने लगाने के लिए यहाँ पर एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, कौन से राज्य ने कोरोना वायरस डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया है? दोस्तों ये पोर्टल शुरू किया है केरला की सरकार ने। केरल में इस समय आपको पता है कि कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो काफ़ी भयानक हो रही है। वहाँ डेली 14 से 15 हज़ार के बीच नए केसेस आ रहे हैं और 200 से 225 के बीच में डेली वहाँ पर आज भी डेथ रेट बना हुआ है। तो उन्हीं डेथ्स को एक आंकड़ों में सही से चढ़ाने के लिए और उनका पूरा देखिए उनकी जानकारी और उनका डेटा रेडी रखने के लिए यहाँ पर एक नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिसका नाम कोरोना वायरस डेथ इन्फॉर्मेशन पोर्टल रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सी सरकार ने 2047 यानी कि 2047 तक खुद को ग्लोबल सिटी के तौर पर स्थापित करने का देखिए निर्णय और एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर दिल्ली सरकार। दिल्ली जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी भी है, उन्होंने ये निश्चय किया है कि वो लोग कोशिश करेंगे दिल्ली के विकास को बहुत आगे बढ़ाने के लिए और फिर वो 2047 तक दिल्ली को बना देंगे एक ग्लोबल सिटी के तौर पर, जिसकी रहने की स्थिति, लाइफस्टाइल और वहाँ का जो डेवलपमेंट होगा वो कंपेयर किया जा सकेगा किसी भी फॉरेन कंट्री से। तो यहाँ पर दिल्ली इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, ए बेगम एंड ए रानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसके राइटर हैं रुद्रांशु मुखर्जी। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अब बुक्स एंड ऑथर आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रेलवे द्वारा यात्रियों की मदद के लिए कौन सी ऐप शुरू करी गई है? तो दोस्तों उस ऐप का नाम है रेल मदद। रेल मदद के नाम से ये ऐप शुरू करी गई है, जिसके अंतर्गत यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके PNR स्टेटस से लेकर के उनकी जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पर एक रेल सफ़र के दौरान होती है, उन सब की हेल्प के लिए और उनकी मदद के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी किस कंपनी के साथ MOU किया गया है? देखिए यहाँ पर यूपी एक्सप्रेसवे का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने यहाँ पर MOU साइन किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में, और उनके साथ मिलकर के यहाँ पर यूपी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंतर्गत जितने भी औद्योगिक विकास होंगे, औद्योगिक यहाँ पर कारखाने एवं एक्सप्रेसवे के चारों तरफ जितना भी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा, उन सबको एक तरीके से मॉनिटर और सुपरवाइज करते हुए उस चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पर सहायता ली है भारत डायनामिक्स लिमिटेड की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर डिकोडिंग सक्सेस सीक्रेट फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स ऑफ ए डेड स्टार्टअप, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है प्रशांत देसाई ने। इस पुस्तक के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर कोई उद्योग, कोई कारखाना या फिर कोई भी कंपनी अगर एक अच्छी तरीके से विकास करने के बाद अगर किसी कारणों से फेल हो जाती है, तो उसे फिर से उसके कारणों का जायज़ा लेते हुए फिर से उस कंपनी का उत्थान किस तरीके से किया जाए, ये सब इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लाभांशु शर्मा जिन्होंने भारत केसरी दंगल 2021 जीता, वो कौन से राज्य से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर उत्तराखंड। वो उत्तराखंड स्टेट को बिलोंग करते हैं और यहाँ पर उन्होंने जो
तमिलनाडु के अंदर जो कि भारत केसरी नाम से कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उस कुश्ती प्रतियोगिता को उन्होंने जीता है। तो दोस्तों ये थे 9 अगस्त 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।